बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन कलेजी की रेसिपी। बहुत ही मज़े की बनती है, बनाना बहुत ही आसान है। किस तरीके से नरमो मुलायम मक्खन की तरह ये बन के तैयार होती है, उसका तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमने मटन की कलेजी ली है। ये तकरीबन इसका जो वज़न है 750 ग्राम है। तो ये हमने लिया है, इसको अच्छे से हमने साफ़ करके वॉश कर लिया है। अब हम इसको इस तरह करेंगे कि इसमें 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे और तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें विनीगर ऐड करेंगे, वाइट विनीगर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन ये 20 से 25 मिनट इसको इसी तरह रहने देंगे ताकि अच्छे से इसका जो ब्लड है वो भी निकल जाए और इसकी अच्छे से सफाई हो जाए। अच्छा, ये मैंने मिक्स डाली है, ये कुर्बानी की है तो इसलिए मैंने इसमें गुर्दे जो भी होते हैं, दिल वगैरह सारी चीज़ें मिक्स ऐड की हैं। तो ये इसको साइड पे रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने 1/3 कप ऑयल का ऐड किया है। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा फैट होती है जो कुर्बानी का गोश्त होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम ही ऐड किया है। तो ऑयल को गर्म होने देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने चॉप कर ली थी, आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, तो बारीक बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी प्याज आपने ऐड नहीं करनी। थोड़ा सा इसको हल्का सा लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। बहुत ही मज़े की ये बनती है, आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, उसको भी थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। आग आपने मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो जल जाता है मसाला, तो इसलिए आपने फ्लेम तेज़ नहीं करनी। ये आप देख सकते हैं वीडियो में लाइट सा कलर आ गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कलेजी। अच्छे से हमने इसको एक छौनी में डाल के तो इसका पानी सारा हमने निकाल लिया था। 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे। अच्छा, आपने कलेजी को ओवर कुक नहीं करना। ये इसका जो पकाने का जो होता है टाइम बहुत कम होता है, बहुत झटपट से ये तैयार हो जाती है और इसको ज़्यादा नहीं पकाते, इसलिए 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे ऑयल के साथ और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, ताकि इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल चली जाए। इस तरह से आपने 3 से 4 मिनट इसको पकाना है। ये आप देख सकते हैं अच्छे से कलेजी हमारी जो है बुनाई हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, एक हमने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसका मैंने हल्का सा उसे चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। ज़्यादा मैंने मसाले ऐड नहीं किए, कोई ज़्यादा प्याज अदरक लहसुन और ज़्यादा टमाटर भी नहीं ऐड करने, क्योंकि कलेजी भी क्वांटिटी में कम है और मैंने इसमें ज़्यादा टमाटर ऐड नहीं करने, क्योंकि हमने इसका सिर्फ मसाला सा बनाना है, इसको हमने फ्राई करना है, ये ग्रेवी वाली नहीं रखनी। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 2 मिनट मज़ीद मसालों को अच्छे से कलेजी के साथ पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं अच्छे से हमने पानी भी ड्राई कर लिया है टमाटर का और मसाले भी पक चुके हैं। अब मैंने ऐड कर दिया 4 टेबल स्पून दही। दही आपने खट्टी नहीं लेनी, फ्रेश दही होनी चाहिए, और मैंने उसको बीट करके ऐड कर दिया है। अब हम लो फ्लेम पे इसको अच्छे से मिक्स करके कवर करेंगे और तकरीबन 10 मिनट इसे पकने देंगे, ताकि कलेजी भी अच्छे से पक जाए और ये जो दही का पानी है वो भी ड्राई हो जाए। आपने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, ये अपने पानी में ही कुक हो जाएगी, तो पानी बिल्कुल आपने इसमें ऐड नहीं करना। अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो फिर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी पानी में, टमाटर और दही के पानी में ही इसको पकाऊंगी। ये अपना भी काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो छोड़ती है कलेजी। अब एंड पे इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी ऐड करूँगी और ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मसल के मेथी ऐड कर दी है। ये जो कसूरी मेथी है बहुत ही इसका अच्छा फ्लेवर आता है कलेजी में। और एंड पे हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हमने पहले ऐड नहीं किया था, क्योंकि अगर नमक पहले ऐड कर देंगे तो ये जो कलेजी है ये
ऐड हो जाती है। इसलिए नमक आप हमेशा याद रखें कि एंड पे आपने ऐड करना है। नमक भी हमने ऐड कर दिया है और ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरे मसाले, हरा धनिया ऐड किए है, चॉप की हुई अदरक ऐड की है और हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम को ऑफ करेंगे और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि हमारी ये आज की कलेजी की रेसिपी कैसी बनी। बहुत ही अच्छी खुशबुएं आ रही हैं और बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी मज़े की यम्मी सी हमारी कलेजी तैयार हुई है। आप इसको चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, यकीन करें बहुत ही मज़े की आपको लगेगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसी पे अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल दिन अल्लाह हाफिज़।